एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ना है अपने को प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, ठीक है। तो पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था, तो आज का प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ना है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है जी? कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनता है, लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेटेड बोला है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बात नहीं करो। तो फर्स्ट देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दो कार्बन है तो इसका नाम है इथीन, प्लस इसमें हाइड्रोजन डालते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसको नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन गैस को। ये पाई बॉन्ड को भी नेसेंट इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है, एक यहाँ ऐड होता है, तो ये क्या मिलेगा CH2 CH2, यहाँ पे एक H ऐड हुआ, एक यहाँ पे ऐड हुआ। बात नहीं करो। ये इथेन कन्वर्ट हुआ इथेन में, बराबर है। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है? नाम क्या है जी? बराबर, इसका नाम है इथाइन। इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम या प्लेडियम। ये तीनों क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें से एक भी कोई भी यूज कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस नेसेंट, ठीक है, हाइड्रोजन। याद क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के पास ये हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो इथाइन से इथीन में कन्वर्ट होगा, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन था, एक एक था, एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया ना। चाहे इसको ऐसे दिखाना तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, तो ये बन गया आपका इथीन। देखो ये वाला, ठीक है। फिर से हाइड्रोजन ऐड करेंगे HH इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी यूज कर लो। तो मान लो मैं प्लेटिनम यूज कर दिया हूँ, तो इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इस बॉन्ड को भी ब्रेक डाउन करेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो CH CH, एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड हो गया, एक नीचे, ठीक है। तो ये बन गया आपका CH3 CH3, ये इथेन बन गया ना, इथेन, ठीक है। तो यही था मेथड, क्या था? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किससे करना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो डबल बॉन्ड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को भी, समझा? ये देख लो, ये फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन है जी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो B है फ्रॉम, बात नहीं करो, फ्रॉम RX, R मतलब एल्काइल और X मतलब हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे एल्केन? देखो बाय वुड्स रिएक्शन। तो इसमें आएगा फर्स्ट वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया RX, इसमें दो एटम सोडियम डालेंगे प्लस एक सार, ठीक है। ये X के साथ X जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, क्या मिलेगा? यहाँ पे रिएजेंट ट्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा RR और बाहर आएगा 2LAX, ठीक है। ये आपका है एल्काइल हैलाइड। ये क्या है? सोडियम। ये वुड्स रिएक्शन, ये जनरल फार्मूला है। हाँ, तो ये RR को एल्केन बोलेंगे जी। ये आपका सोडियम हैलाइड है, सोडियम हैलाइड, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखो, बता दो।
जैसे मान लीजिए CH3Br प्लस 2 एटम सोडियम लेंगे प्लस BrCH3 उल्टा यूज किया, तो ये आपस में मिलकर चले जाएंगे और ये CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 ये आपका इथेन बन गया प्लस 2 मोलिकुल्स ऑफ NaBr बाहर आता है। यहाँ क्लियर है? अगर मान लो C2H5 I लिया प्लस 2Na प्लस IC2H5, तो ये सब रिएजेंट ड्राई ईथर यूज करता है, ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर। तो ये I के साथ I चला जाता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, C2H5 नाम क्या होगा इसका? मीथिलप्रोब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेन प्लस 2NaI सोडियम आयोडाइड। लिख लो, चलो लिख लो फटाफट। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी रखते हैं तब भी होगा। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड बाय कोरे हाउस रिएक्शन, सेकंड टाइप है इसमें क्या? बाय कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें यूज करते हैं ब्रोमो इथेन, मान लीजिए CH3CH2Br प्लस 2Li लिथियम आयोडाइड, इसमें यूज करते हैं ड्राई ईथर, ठीक है। तो लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है ब्रोमीन के जगह पे, तो आंसर क्या मिलेगा? CH3 बांट नहीं करो प्लस LiBr बाहर आ जाएगा, बात मुट का जरूरत। ये क्या है? ब्रोमो इथेन, Li बोले तो लिथियम, ये क्या है? लिथियम इथेन, ये लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। फिर से यूज करते हैं, उसमें कॉपर आयोडाइड डालते हैं। देखो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में लिथियम डाला, फिर से लिथियम इथेन में CH3CH2 Li कॉपर आयोडाइड डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ लिथियम के साथ कॉपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, कॉपर की वैलेंसी 2 थी ना इसलिए, प्लस लिथियम आयोडाइड, लिथियम डाइथाइल कॉपर, लिथियम डाइथाइल कॉपर COPER, ठीक है। फिर से उसमें ब्रोमाइड डालते हैं, लिथियम डाइथाइल कॉपर, CH3CH2 2 टाइम्स CuLi, ठीक है, प्लस ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2CH2Br in presence of ड्राई ईथर। तो ये आएगा क्या जी? ये पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे एल्केन आ जाएगा, पेंटेन CH3CH2 CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा N पेंटेन प्लस CH3CH2 Cu प्लस LiBr, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी टाइप में क्या है जी? सी टाइप में बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसमें यूज करेंगे C2H5Br प्लस 2Hi हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है और ब्रोमीन इसके साथ चला जाता है। ब्रोमीन बताता हूँ, ये आयोडीन माइनस है, ये हाइड्रोजन प्लस है, और ये Br माइनस, ये प्लस, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होता है, ब्रोमीन को आयोडीन के साथ भेजते हैं, ठीक है, दोनों को, नेगेटिव वाले को, और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देते हैं।
तो ये इथेन बन जाएगा C2H6 प्लस HBr बाहर आता है और I2 गैस भी। तो इसको बैलेंस करो, बैलेंस है, यहाँ पे 2HI डाला हूँ, ठीक है ना। अगर मैं 2 फास्फोरस यूज करूँ और 3I2, तो P का फास्फोरस 3 है तो PI3 बनेगा जी 2 टाइम्स। ये फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बन गया, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। ये P मतलब क्या है, फास्फोरस, ये क्या है, आयोडीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इसका सेकंड एग्जांपल C2H5Br2 इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम। तो ये निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक इसके साथ जाएगा और ये मिलके एल्केन बना देगा C2H6 इथेन प्लस HBr बाहर आएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये लिखो, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला बताता हूँ। प्रिपरेशन देखो, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले बनाएंगे थी RX, RX का फॉर्मूला क्या है, X मतलब हेलो है, हेलो, एक R मतलब एल्केन, हेलो एल्केन प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये Mg इसके बीच में आएगा तो क्या मिल जाएगा, RMgX। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए CH3 है, CH2 Br है प्लस Mg है, ये आपका ड्राई ईथर है, ये Mg इसके पास आ जाएगा, ये आपका सॉरी ब्रोमो इथेन है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी, ये Mg ये दोनों के बीच में आ जाता है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 MgBr। ये समझो कि RMgX बन गया, X पे यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है और Mg तुम्हारा फिक्स एलिमेंट होता है और ये R इथेन है, समझा ना। R एल्काइल ग्रुप है ना, R का फॉर्मूला पता नहीं होगा, CnH2n प्लस 1 है, तो N का वैल्यू अगर 2 डालोगे तो ये मिलेगा आपको इथेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और फिर इसमें अगर मैं वाटर डालूंगा RMgX प्लस वाटर, वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये मेटल है तो ये प्लस होगा, उसके बाजू वाला माइनस, तो ये माइनस के पास ये H आएगा और OH इसके साथ जाएगा, तो RH तुम्हारा एल्केन बन गया और MgXOH, तो ये क्या बन गया, एल्केन, ठीक है। और ये बाई प्रोडक्ट आ गया। तो इसका आंसर है, इसमें अगर मैं वाटर यूज कर लूँ फिर से OH माइनस, ये वाला मेटल है प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये माइनस के पास H आएगा और ये इसके पास जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, CH3 CH2, ये है माइनस ना, तो इसके पास प्लस आ गया और बाहर आ जाएगा MgBrOH, ठीक है। तो ये आपका इथेन बन गया। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, पॉज करो। मेथड ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, RC डबल बॉन्ड OA, ठीक है, प्लस बेस डालते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड टेम्परेचर कितना है 630 केल्विन,
ध्यान दो इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में देखो ये पूरा ग्रुप बाहर आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट, और ये H इसके साथ अटैच हो जाता है, तो RH प्लस Na2CO3 बनता है, समझा? RH क्या है? एल्केन, और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट, इसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका सोडियम इथेनोएट, इसको हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो जब तुम कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो ये क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा ये इसको हटा दिया, तो देखिए Na2 हो गया, और C के साथ 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, और ये H इसके पास अटैच हो जाता है, तो ये एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। मान लीजिए है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसमें मैं डाला NaOH, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 और H मिलके ये आपका मीथेन दे देगा, और बाहर आ जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। उसी तरह से हम लोग दूसरा यूज कर सकते हैं, CH3 ठीक है, यहाँ पे Na वाला यूज करना, हाइड्रोजन की जगह पे Na है, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है ना, 630 केल्विन पे, तो ये वाला चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सीख लो, ये H इसके साथ अटैच कर देना, तो ये इथेन बन जाएगा, CH3 Na2CO3। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, नेक्स्ट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। देखो अगर सोडियम इथेनोएट है CH3, बात नहीं करें, सोडियम इथेनोएट, तो ये कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट होता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ठीक है। कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट होता है, नंबर 2 मोल्स लेना है तो 2 मोल्स ले लो, ठीक है। तो एट एनोड देखो, तो ये जो अनायनिक पार्ट है ना, ये एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये इसके ऊपर जाके एक्युमुलेट होगा सानवी, क्या ये जो अनायन है ये एनोड पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो नहीं है तो भी लिख लो, माइनस है तो ये फ्री रेडिकल बनता है, जैसे 2CH3 CO डॉट, और बाहर में क्या आता है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या मतलब? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन किया, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल। बात नहीं करो, फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव अनायन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, मिथाइल और CO2 में, तो 2CH3 CO डॉट, ये टूटेगा CH3 2 मोल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल में, और बाहर आएगा 2 मोल्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मोल्स ऑफ CH3 फ्री रेडिकल में क्या दे देगा? CH3 ये इथेन बन जाएगा जी,
ठीक है। फिर एट कैथोड, एट कैथोड, तो इसमें क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके ये बना देगा 2OH माइनस प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। एल्केन है फ्रॉम अल्कोहल। जल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1OH फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH, CnH2n+1OH। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट ए टेम्परेचर ऑफ 423 केल्विन। अभी ध्यान से सुनो, ये क्या बन जाएगा जी, OH माइनस, इसमें H प्लस I माइनस, ये माइनस है तो सामने वाला प्लस, तो ये वाला किसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, लेकिन ये ऐसे होगा नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये H इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, और ये HOH मिलके वाटर दे देगा और एक हाइड्रोजन आयोडाइड देगा, तो ये RH बन जाएगा प्लस I2 प्लस H2O। देखो ये एल्केन बन गया ना। रेड फास्फोरस बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से अल्डिहाइड भी, RC⋯OH, ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या बन जाता है, एल्केन। ठीक है। इसमें हम लोग फिर से 4 मोल्स ऑफ HI डालते हैं, सेम रिएजेंट यूज करते हैं, रेड फास्फोरस एट ए टेम्परेचर ऑफ 423 केल्विन। तो क्या बन जाएगा बताओ, 473। हाँ मैं बताता हूँ, ये ऑक्सीजन उड़ जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा RCHH और H 473 केल्विन प्लस बाय प्रोडक्ट आयोडीन एंड वाटर 2I2 प्लस H2O। ठीक है, तो देखो ये आपका RCH3 बन गया ना, तो एल्केन बन गया ये। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, अल्डिहाइड का। इसको हम लोग RCHO करके भी लिख सकते हैं, CHO फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे कीटोन, RC⋯OR। ठीक है, तो ये आपका कीटोन हो गया। इसमें यूज करते हैं 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें रेड फास्फोरस यूज करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 523 केल्विन। ठीक है, तो ये बन जाएगा RCH2R प्लस 2I2 प्लस H2O। ठीक है ना, तो ये एल्केन बन गया। इसका मतलब ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। ठीक है ना, देखो ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका कीटोन का जनरल फॉर्मूला। चलो पोज करो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चीज ही पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड, दूसरा पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, चौथा पढ़ते हैं उसका यूजेस। ठीक है, तो हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए, तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सेकंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है जी नमन? फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी। हाँ चलो, तो फर्स्ट लिखो। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा कि गैस में रहेगा। ठीक है, तो लोअर जो एल्केन है वो गैस फॉर्म में रहेगा, C1 से लेकर C4 के बीच में। तो यहाँ पे लिख लो लोअर एल्केन फ्रॉम C1 to C4 आर इन गैस फॉर्म, गैसेस फॉर्म लिख लो। दूसरा क्या है, नेक्स्ट C5 to C17 आर लिक्विड स्टेट, आर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसके ऊपर क्या बन जाता है, सॉलिड स्टेट में हायर मेंबर्स आर इन
सॉलिड स्टेट, आर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, हायर देन इन C18, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद रेगुलर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितना ज्यादा कार्बन एटम बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। सी मतलब कार्बन एटम, कार्बन एटम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका ग्राफ दिया हुआ है तुम लोगों को, ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो y एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट यूज किया हूँ, x एक्सिस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम्स होता है, तो ऐसे इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट। 0 2 4 6 8 लिख लो नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये 200 400 600 800, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होता है, जब ब्रांचिंग करते हैं तब। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस when branching increases। तो सर ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है इसलिए। स्ट्रेट चेन से ना, बराबर, हाँ। तो देखो मीथ इथ्रो ब्यूट पेंट, तो इसका ज्यादा होगा, 309 बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन। तो 1 2 3 4 एक ब्रांचिंग कर दिया ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा 301। सिंपल है ना, ऐसे करेंगे तो एरिया ज्यादा कवर करता है, ऐसे करते तो एरिया कम करता है, इसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जितनी लंबी जल उतना तो ज्यादा हाँ बराबर, सिंपल याद है, ठीक है। लिखो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एमपी। एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है, as number of carbon atom increases boiling point, melting point also increases। लेकिन इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होता, ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। वेरिएशन होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एटम इंक्रीजेस। लेकिन ये रेगुलर नहीं होता है, ये ऐसा दिखाता है। ये ग्राफ याद नहीं रखना, फिर भी बता देता हूँ। 3 5 7 9 11 13 15 17, ये 80 एटॉमिक नंबर है, 140 200 260 320। ये ऐसे इंक्रीज होगा, फिर ऐसे स्लाइटली मूव होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर ऐसे थोड़ा कांस्टेंट बिहेवियर दिखाता है, फिर इंक्रीज, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है इसका। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा उतना ज्यादा डेंसिटी भी बढ़ेगा जी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो डेंसिटी इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो डेंसिटी इंक्रीज है। नेक्स्ट है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी मतलब होता है कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा वाटर में, उसको सोलुबिलिटी बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्केन आर सोलुबल इन नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू एटम्स। और एग्जांपल बता सकते हो। एल्केन्स आर सोलुबल इन सर कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सब्सटेंस, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। ये जैसे अपना वाटर होता है ना, और ये सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, उसी तरह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये तो क्लोरीनेशन रिएक्शन में भी था। हाँ जी, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ना। हाँ ये लिख